हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज का पार्ट 9। पार्ट 9 में जितना भी आपका क्वेश्चन होगा टैक्स टाइप एंड सेल्स कमीशन एंड बोनस टाइप, इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले आप नहीं देखे हो तो जाके पार्ट 1 से जाके पार्ट 8 तक देखना। टोटल ये जो परसेंटेज चैप्टर है उसका मैं टोटल 12 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, चलिए टैक्स टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, if the income tax is increased by 19% then the net income is reduced by 6%। जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन होगा आप क्या करोगे, जितना भी इनकम रिड्यूस होता होगा उसको ऊपर में लिखोगे। ठीक है, बाकी जो भी वैल्यू दिया होगा मतलब इनकम टैक्स एंड रिड्यूस वाला पोर्शन जो इनकम नेट इनकम, ठीक है, उसको आप जोड़ के इधर नीचे लिख दोगे। ठीक है, 6/25 ये 100, ये आपका हो गया कितना 24%। ये जो मैं सॉल्व मेथड बताया हूँ इसको आप एग्जाम में अप्रोच करोगे, बट हम लोग यहाँ पर समझते हैं चीज़ हुआ कैसे। ठीक है, देखिए अब देखो इसको मैं मेथड 1 मतलब बेसिक में बस समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19% देन द नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 6%। ठीक है, आपको पता है कि इनकम माइनस टैक्स आपका क्या होगा, नेट इनकम। ये जो नेट इनकम है ये एक्चुअली इन हैंड सैलरी है। आप सभी को पता है एक ग्रॉस सैलरी होता है और एक इन हैंड सैलरी होता है। जो इन हैंड सैलरी होता है वो आपका टैक्स या फिर आप कुछ भी स्कीम में इन्वेस्ट किए हो वो डिडक्ट होके जो आपका अकाउंट में आता है उसको बोलते हैं इन हैंड सैलरी, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं नेट इनकम। शॉर्ट में इसको NI लिखा हूँ। NI का मतलब क्या है, नेट इनकम। ठीक है, नेट इनकम। ओके, अच्छा, अब देखो चीज़ को थोड़ा समझो कैसे हुआ। मान लो इनकम आपका 100 है, टैक्स आप पहले दे रहे थे 20, तो हाथ में आता था कितना, इन हैंड सैलरी या फिर नेट इनकम बनता था कितना, 80 रुपया। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, अब मान लो इनकम उतना ही है, 100 रुपीज़ इनकम ही है, बट आपका टैक्स पहले 20 था, अब मान लो 25 हो गया। ठीक है, यानी आपका नेट इनकम अभी कितना हो जाएगा, 75। इतना क्लियर? यानी मेरा बोलने का मतलब यह है कि जितना भी आपका टैक्स बढ़ा है, यानी आपका कितना बढ़ा है, 5 रुपया टैक्स बढ़ा है, तो जितना आपका टैक्स बढ़ता है उतना आपका नेट इनकम घटता है। ठीक है, ये 80 माइनस 75 यानी कितना हो गया, 5। यानी बोलने का मतलब यह है कि आपका जो भी टैक्स, पहले टैक्स 20 देते थे, अब टैक्स कितना दिया, 25। ठीक है, पहले आप नेट इनकम कमाते कितना थे, 80, अब आप कमा रहे हैं कितना, आपका हाथ में कितना पैसा आ रहा है, 75। यानी जितना आपका टैक्स बढ़ता है नेट इनकम उतना घटता है। यह पार्ट क्लियर? बट इन लोग एज ए वैल्यू दे आर इक्वल, एज ए वैल्यू दे आर इक्वल, वैल्यू के हिसाब से दे आर इक्वल, वैल्यू एज ए वैल्यू दे आर इक्वल, बट एज ए परसेंटेज नॉट इक्वल। एज ए वैल्यू दे आर इक्वल। ठीक है, वैल्यू के हिसाब से ये इक्वल है, बट परसेंटेज के हिसाब से इन लोग इक्वल नहीं है। कैसे, देखिए पहले टैक्स कितना था, 20 था, अब टैक्स कितना हो गया, 25। यानी आपका टैक्स बढ़ा है कितना, 5 बढ़ा है। किसके ऊपर बढ़ा है, 20 के ऊपर, यानी 5/20 इंटू 100। ठीक है, ये 5 ये 4 ये काटने से आपका कितना हो गया, 100/4 यानी 25%। यानी आपका टैक्स पहले के मुकाबले आपका 25% बढ़ा है, बट आपका नेट इनकम कितना परसेंट घटा है। देखिए आपका इनकम पहले 80 था, अब इनकम आपका 75 हुआ है, यानी आपका नेट इनकम घटा है 5। किसके ऊपर घटा है, 80 के ऊपर, 80 के ऊपर। ठीक है, ये 5/80 ये 1/16 एंड 1/16 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 6.25। अच्छा, यहाँ से आपको क्या सीखने के लिए मिला, इससे आपको सीखने के लिए ये मिला कि आपको टैक्स जितना बढ़ता है उतना नेट इनकम एज ए वैल्यू घटता है, बट परसेंटेज के हिसाब से इन लोग क्या है, अलग है। यानी वैल्यू के हिसाब से इन लोग सेम है, बट परसेंटेज के हिसाब से कम है, मतलब चेंज हुआ है। ठीक है, टैक्स आपका 25% बढ़ा है तो नेट इनकम आपका 6.25% घटा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखे हैं, यहाँ पर जो ये वैल्यू लिखे हैं ये इक्वल है,
तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19% देन द नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 6%। यानी अब देखिए, ये इनकम माइनस टैक्स, ये आपका कितना हो गया, नेट इनकम हो गया, ठीक है। ये आपका नेट इनकम हो गया। इनकम आपका, अब टैक्स आपका कितना इंक्रीज हुआ है, 19% इंक्रीज हुआ है। यानी टैक्स का 19% जितना, टैक्स का 19% जितना, समझ में आया। यानी जैसे कि टैक्स का 5% 25% जितना, मतलब कितना आया था, 5 आया था। सिमिलरली मैं ये चीज़, ये यहाँ पर जितना भी बढ़ेगा यहाँ पर उतना ही घटेगा, तो इस चीज़ को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, टैक्स इंटू 19/100। टैक्स जितना आपका बढ़ता है, नेट इनकम आपका उतना घटता है। तो नेट इनकम आपका कितना घटा है, 6% घटा है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर, ये दोनों चीज़ बराबर होगा क्योंकि वैल्यू के हिसाब से दे आर इक्वल, मैं वैल्यू के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये आपका टैक्स बाय नेट इनकम लिखना चाहते हो तो कितना लिखोगे, नेट इनकम आपका 6 हो गया, टैक्स आपका 19 हो गया, ठीक है। यानी आपका इन हैंड सैलरी 19 है और टैक्स आपका 6 है, तो टोटल इनकम आपका कितना आएगा, इनकम आपका हो जाएगा, इनकम इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इनकम इज इक्वल टू टैक्स प्लस नेट इनकम, ठीक है। जो कि टैक्स आपको पता है 6 है, नेट इनकम 19 है, यानी दोनों मिला के कितना हो गया, 25 हो गया। अच्छा, टैक्स किसके ऊपर दिया जाता है, इनकम के ऊपर दिया जाता है। तो परसेंटेज टैक्स कितना आपका हो जाएगा, 6/25 इंटू 100, 6/25 इंटू 100, ये हो गया आपका 6 इंटू 4 कितना, 24%, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन को आप एग्जाम में क्या करोगे, जो क्वेश्चन है आप कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको देखना है कि इनकम, ये मेथड 2 में बता रहा हूँ, ये चीज़ डिटेल्स में आपको समझाया हूँ, ये वाला चीज़। अब यहाँ पर एग्जाम में क्या करोगे वो चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलेगा, जो जितना आपका नेट इनकम रिड्यूस होता है उसको ऊपर में रखोगे, बाकी दो वैल्यू जो भी इंक्रीज हुआ होगा, इनकम आपका टैक्स इंक्रीज जो हुआ होगा और ये वाला पार्ट दोनों को ऐड करके लिख दोगे। यहाँ पर 6 + 19 कितना हुआ, 19 + 6 25 हुआ, यहाँ पर रख दिए इंटू 100, ठीक है। ये आपका आसानी से आ गया आपका आंसर 24%। बट ये कैसे हुआ, ये चीज़ को मैं पूरा डिटेल्स में समझाया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा हम लोग डायरेक्टली करेंगे इसी तरह का अप्रोच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 17% देन द नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 3%, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, मतलब परसेंटेज ऑफ टैक्स मांग रहा है। तो आपको बस क्या करना है, टैक्स मांगा है तो जितना भी आपका इनकम रिड्यूस हुआ है उसको ऊपर में रख दोगे, बाकी दो पार्ट को जोड़ के लिख दोगे। 17 + 3 कितना होता है, 17 + 3 होता है आपका 20, यानी 3/20 इंटू 100, क्लियर। ये आपका हो गया 5, यानी आपका इनकम टैक्स कितना परसेंट है, 15% है। तो 15% यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन नंबर 109। When income of a man is increased by 6,000, then the rate of tax is reduced from 18% to 15%. क्वेश्चन में बोला है जब किसी एक आदमी का इनकम बढ़ता है तो जनरली होता क्या है, टैक्स भी बढ़ता है। बट इस क्वेश्चन में दिया है पहले टैक्स 18% देता था, जब इनकम बढ़ा अब वो टैक्स दे रहा है कितना परसेंट, 15% टैक्स दे रहा है। वाइल इन बोथ सिचुएशन 25% टैक्स फ्री, दोनों सिचुएशन में 25% टैक्स फ्री है। तो टैक्स 25% टैक्स फ्री का मतलब हुआ आपका टैक्स लगेगा 75% ऑफ इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। ये चीज़ आपको समझ जाना चाहिए। 25% आपका टैक्स फ्री है यानी 75% ऑफ इनकम में आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। फाइंड हिज इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ उसका पहले इनकम कितना था, जबकि दोनों केस में वो क्या करता है, टैक्स सेम देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, पहले हम लोग ट्रेडिशनली करते हैं, उसके बाद हम लोग जितना भी क्वेश्चन होगा वहाँ पर डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। ये इनिशियल इनकम हम लोग मान लेते हैं, इनिशियल इनकम
पहले मान लेते हैं उसका था कितना x। नाउ अब टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, इनकम का 75% तो टैक्स फ्री, 25% तो टैक्स फ्री है, यानी इस इनकम के का 75/100 के ऊपर क्या होता, टैक्स लगता। ठीक है, ये हो गया आपका टैक्सेबल अमाउंट। कितना टैक्सेबल अमाउंट ना, इनकम का 18%, इनकम का 18%, यानी इधर कितना लिखेंगे 18/100, ये पहले था। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ, नाउ इनकम इज इंक्रीज्ड बाय, नाउ इनकम इज इंक्रीज्ड बाय कितना x प्लस 6000। पहले जितना भी इनकम था अब उसमें 6000 इनकम बढ़ा हुआ है। ठीक है, बढ़ा है इनकम। तो अब कितना टैक्सेबल अमाउंट मांगेगा, अब कितना टैक्सेबल अमाउंट होगा, टैक्सेबल अमाउंट आपका होगा इसी अमाउंट के ऊपर x प्लस 6000 के ऊपर कितना परसेंट टैक्स फ्री है, यहाँ पर भी 25% टैक्स फ्री है क्योंकि बोथ सिचुएशन बोला है टैक्स फ्री, तो इधर 75/100। लेकिन जब इनकम बढ़ा है तब टैक्स कितना है 15% है, कितना परसेंट 15%, यानी 15/100। क्वेश्चन में बोला है बोथ द सिचुएशन, ये आपका पहले टैक्सेबल अमाउंट होता था, अब ये प्रेजेंट में आपका टैक्सेबल अमाउंट हो रहा है। ठीक है, फाइंड हिज इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्स। अच्छा, दोनों केस में इक्वल टैक्स दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब ये वाला पार्ट जितना भी है तब ये वाला पार्ट भी उतना ही है, ये क्वेश्चन के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मेरा हो जाएगा x इंटू 75/100 इंटू 18/100 इज इक्वल टू x प्लस 6000 इंटू 75/100 इंटू 15/100। ठीक है, अब जो वैल्यू कट रहा है उसको काट दो। देखो जैसे कि यहाँ पर 75/100 कैंसल, ये 100 कैंसल, ये 3 5 15 3 6 18। ठीक है, यानी इधर कितना आया 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 6000 इंटू 5 कितना हुआ 30,000, यानी x का वैल्यू आपका कितना 30,000, यानी पहले कमाता कितना था 30,000, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 में अब है क्या, द न्यू इनकम ऑफ ए मैन ₹288,000, नाउ हिज इनकम इज इंक्रीज एंड टैक्स रेट इज रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 10%। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है द न्यू इनकम ऑफ ए मैन 2880। ठीक है, द न्यू इनकम ऑफ ए मैन 2880, नाउ हिज इनकम इज इंक्रीज एंड टैक्स इज रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 10%। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से दिया है लेट इनिशियल इनकम, लेट इंक्रीज अमाउंट मान लेते हैं, इंक्रीज्ड अमाउंट मान लेते हैं, पहले उनका जितना भी था उसमें इंक्रीज अमाउंट मान लेते हैं x। तो नाउ इनकम कितना हो गया, अभी इनकम कितना हो गया, पहले इनकम था कितना 28,800। ठीक है, अब इंक्रीज हुआ है इनकम बाय x रुपीज़, इतना रुपीज़ आपका इनकम बढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा पहले केस में आपका टैक्स कितना था 12%, अब टैक्स कितना हुआ है 10%, मतलब पहले 12% था अब वो घट के 10% हो चुका है, एंड बोथ केस में 30% टैक्स फ्री है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल्स में किए थे, अब इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से पहले इनकम कितना था 28,800, 28,800 इंटू उस वक्त आपका टैक्स फ्री कितना था 30% टैक्स फ्री था, यानी 70% के ऊपर क्या होता टैक्स लगता। ठीक है, जबकि पहले कितना परसेंट आपका था रेट ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद 12% था, यानी ये 12/100 हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से इनकम कितना बढ़ा है, पहले 28
28,800 था, अब उसमें x रुपीस का बढ़ोतरी हुआ है, यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 28,800 प्लस x इंटू 70/100 इंटू कितना 10/100। ठीक है, जो कट रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, ये 70/100, ये 75/100 कैंसल, ये 100 नीचे वाला पोर्शन 100, ये 100 कैंसल। अच्छा, अब आपके पास रहा कितना, ये 28,800 इंटू 12 माइनस 28,800 इंटू 7 नहीं, ये 12 हो गया, ये आपका 10% यहाँ पर है, यानी 28,800 इंटू यहाँ पर 10 होगा, इंटू कितना होगा, ये वाला पार्ट 10 होगा, इजिकल टू आपका आ गया कितना 10x, इजिकल टू आपका 10x। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे तो कितना हो गया 28,800। ठीक है, 28,800 इंटू 2 यानी 288 का डबल कितना होता है, ये 28800 इंटू आपका 12 माइनस 10, ये 12 माइनस 10 यानी 2 इजिकल टू ये आपका कितना 10x। ठीक है, अब इसको खाली जस्ट सॉल्व करना है। देखिए ये 28,800 हो गया इंटू 2, ठीक है, इजिकल टू 10x, ये 0 कैंसिल, तो लास्ट में आपका 0 रहेगा, 88 का डबल आपका हो जाएगा, ये x का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना 5,760 रुपया, 5,760 रुपया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 111 चलिए करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। An individual pays 30% इनकम टैक्स। ठीक है, एक आदमी 30% इनकम टैक्स देता है। मान लो उसका इनकम है 100%, इसके ऊपर 30% वो टैक्स देता है। 30% टैक्स देता है मतलब 70% उसके पास बचता है, यानी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 30% टैक्स देने के बाद यहाँ पर टैक्स कितना परसेंट देता है, 30% टैक्स देता है। फिर क्या करता है, देखिए 30% टैक्स देता है, ऑन दिस टैक्स, इसी टैक्स के ऊपर ही पेज ए सरचार्ज ऑफ 10%, इस टैक्स के ऊपर फिर 10% क्या देता है, सरचार्ज देता है, यानी इसका 10% यानी कितना हो गया, 30 का 10% यानी 3, यानी यहाँ पर बोल सकते हैं 3%, ये आपका हो गया क्या, सरचार्ज। ठीक है, एंड क्वेश्चन में पूछा है द नेट टैक्स रेट ही पेज इज, टोटल नेट रेट टैक्स कितना है, तो यहाँ पर ये 30% एंड 30 का 10% यानी टोटल कुल मिला के 33% वो क्या देता है, नेट टैक्स देता है। ठीक है, ये नेट टैक्स आपका 33% देता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 करते हैं, देखते हैं। द अलाउंस ऑफ एन एम्प्लॉय कॉन्स्टिट्यूट्स 165% ऑफ बेसिक पे। ठीक है, अच्छा, इफ ही रिसीव्स 11925 एज ग्रॉस सैलरी देन हिज बेसिक पे इज। देखिए बेसिक पे मतलब आपका ग्रॉस सैलरी दो चीज से बना होता है, ग्रॉस सैलरी दो चीज से बना होता है, एक है आपका बेसिक पे, ठीक है, और एक डियरिंग अलाउंसेस या फिर बोल सकते हैं डीए, आप भी सुने होंगे। ठीक है, डीए मतलब डियरिंग अलाउंसेस, जैसे कि रेंट में आता है या फिर कुछ स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए दिया जाता है, कुछ एजुकेशन के लिए दिया जाता है, कुछ पेपर्स ये वगैरह के लिए दिया जाता है, कुछ गैस बिल होता है, कुछ पेट्रोल बिल होता है। ठीक है, ये सब आपका डियरिंग अलाउंसेस में मिलेगा। ठीक है, मिलता है। तो बेसिक पे हम लोग का हमेशा 100% होता है एंड डीए टाइम टू टाइम आपका चेंज होता है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से दिया है आपका कितना दिया है, अलाउंसेस दिया है 165% दिया है। ठीक है, बेसिक मान लो 100% है तो अलाउंसेस आपका 165% होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से बोला है, यानी आपका ग्रॉस सैलरी कितना बनेगा 265%, एंड क्वेश्चन में बोला है कि ग्रॉस सैलरी आपका है 11925,
तो क्वेश्चन का बोलने का हिसाब से 265% इज इक्वल टू 11925 पूछा है। देन बेसिक पे मीन्स क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ 100% आपका क्या होगा। ये 11925, ठीक है, ये 100 डिवाइड बाई 265, ठीक है। देखिए ये कट रहा है क्या, 5 2 7, ठीक है, 5 2 7 9 7 16, 16 2 18, यानी डायरेक्टली इसको हम लोग 15 में काट सकते हैं, ठीक है। 15 1 15, ठीक है, और कितना रहा 15 काटने के बाद 6 5 11 2 13, 5 15 में नहीं कटेगा, 5 में काटते हैं, 5 में कटेगा, 5 में काटेंगे तो ये 5 5 25, ठीक है, एंड 5 3 15। आई होप क्लियर। एंड 5 में काटेंगे तो ये आपका कट रहा है 5 2 10, ठीक है, यहाँ पर 19, यानी 5 3 15, 4 2 5 8 40, 5 5 25, यानी 2385, 2385। अब देखो ये चीज़ कहाँ पे कट रहा है, देखिए ये जो 53 है, 53 2385 में किस में कटेगा, देखो 53 4R कितना हो गया आपका, 53 इंटू 4 हो गया आपका 112, 112 होने से आपके पास बचा कितना 265, तो ये 45 हो गया, ठीक है, ये आपका 45, तो ये 45 इंटू 100, तो उसका इनकम कितना हो जाएगा 4500 उसका इनकम होगा, यानी ऑप्शन नंबर उसका सी इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है। ये क्वेश्चन में हम लोग जितना भी आपका क्वेश्चन करेंगे ये आपका सेल्स कमीशन एंड बोनस टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए सेल्स मैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द सेल्स मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 15,000। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सेल्समैन का कमाई कितना है, 2 सोर्स से आता है, एक तो कमीशन है और एक बोनस है, ठीक है। अच्छा मान लो, देखिए समझा रहा हूँ चीज़ को, थोड़ा समझो। मान लो ये मेरा टोटल सेल्स है, ओके, ये टोटल सेल्स का ये मान लेते हैं, ये टोटल सेल्स x रुपये का किया है, मतलब आपका कमीशन हमेशा चालू रहेगा, ठीक है, पूरा 12% आपका चालू रहेगा, ठीक है। बट बोनस आपको कुछ स्पेशल पार्ट के ऊपर मिलेगा। मान लो यहाँ पर मैं पहले 5000 रुपया तक आपको क्या दूंगा, आपको कमीशन पूरा दिया गया है, लेकिन बोनस आपको कब मिलेगा, जब ये टारगेट आप फुलफिल कर दोगे, यानी आपको कितना रुपये के ऊपर आपको मिलेगा बोनस, ये टोटल कितना सेल्स का है, x रुपये का सेल्स है, बाकी मान लो ये आपका हो जाएगा x माइनस 5000, इसके ऊपर आप लोगों का क्या लगेगा, आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, ठीक है। किसी भी एक सेल्समैन का टोटल कमाई 2 सोर्स से होता है, एक बोनस होता है और एक क्या होता है, कमीशन होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिमिलर चीज़ को समझा रहा हूँ। देखिए मान लो ये टोटल 20,000 टोटल रुपया का टोटल सेल्स है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जितना भी तू सेल्स करेगा उसका तो 5% ले लेगा, 5% ले लेगा, यानी 1% 200 हुआ, 5% कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया, ठीक है। अच्छा आप टारगेट फुलफिल कर दिए, टारगेट फुलफिल कर दिया मतलब टोटल आपका 20,000 सेल्स से, क्वेश्चन में बोला है कि 5000 सेल्स से जब भी आप ज़्यादा करोगे तब आपके ऊपर बोनस दिया जाएगा, यानी आपको इसके ऊपर आपको बोनस नहीं मिलेगा, इसके ऊपर बोनस मिलेगा। इसके ऊपर आपको कितना रुपये के ऊपर बोनस मिलेगा, यानी 20,000 से 5,000 माइनस करेंगे तो 15,000 के ऊपर जितना भी आपका बोनस होता होगा उसका आपको बोनस मिलेगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करें तो करें कैसे। देखिए ए सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द सेल्स मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 15,000, ठीक है। तो हमें पहले लिखना पड़ेगा टोटल सेल्स कितना है, वही पता नहीं है, तो हम लोग ये यहाँ पर पहले लिखेंगे लेट टोटल सेल्स कितना था, मान लेते हैं x रुपये का टोटल सेल्स है, ठीक है। उसका कमाई 2 सोर्स से होगा, एक कमीशन का होगा, कमीशन से कितना % कमाएगा, वो 12% कमाएगा, ठीक है, 12% कमाएगा, यानी 12x बाय कितना लिखेंगे 100, क्लियर। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं टोटल सेल्स का 12%, यानी x इंटू 12 बाई 100। सिमिलरली आपका बोनस कितना बनेगा, बोनस बनेगा 1%, तो बोनस कितना लिखेंगे, देखिए टोटल सेल्स आपका कितना है,
टोटल सेल्स आपका x रुपया का है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, पहले टोटल सेल्स से मतलब फर्स्ट सेल्स टोटल कितना हो गया, सेल्स आपका x रुपया का हो गया, सेल्स ओवर 15,000 यानी ये 15,000 होगा। तो यहाँ पर भी टोटल सेल्स से यहाँ से यहाँ तक, टोटल सेल्स से यहाँ से जब 15,000 टारगेट फुलफिल कर देगा, मतलब इतना टारगेट फुलफिल कर देगा, तो बाकी के ऊपर उसको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो बाकी कितना रहेगा उसके पास, ये वाला पार्ट उसको बाकी रहेगा। ठीक है, यानी x माइनस 15,000 इंटू कितना लिखेंगे, इंटू बोनस कितना परसेंट है, 1% है, तो 1% यानी 1/100। ठीक है, तो ये आपका बोनस हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अर्निंग इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, दोनों सोर्स से इनकम होता है, अर्निंग इज इक्वल टू कमीशन हो जाएगा, कमीशन प्लस क्या लिखेंगे, बोनस। अर्निंग इज इक्वल टू कमीशन प्लस बोनस। ठीक है, अर्निंग कितना कमाता है, अर्निंग उसका कमाई है 7,650, जबकि उसका कमीशन है 12x/100। ठीक है, ये वाला पार्ट उसका क्या है, कमीशन है। एंड बोनस उसको कितना मिला है, ये x/100। ठीक है, प्लस, देखिए प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस, अब ये 15,000 का 100 में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,500 होगा। ठीक है, अच्छा, ये बोनस पार्ट अर्निंग के साथ यहाँ पर जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 7,800 होगा, 7,800 होगा। ये 12x/100 प्लस x/100 यानी ये आपका बन गया कितना, 13x/100। ठीक है, 13 में काटेंगे तो ये हो जाएगा 600, तो x का मान आपका निकल गया कितना, 60,000, कितना, 60,000। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, ए कंपनी इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय सेल्समैन एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 15,000 इफ द सेल्समैन deposited 52,350 in the company after deducting his earning from the total sales made by him, find the total sales। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन करेंगे कैसे। देखिए ये कंपनी अलाउड 12% कमीशन, ये प्रीवियस क्वेश्चन का जैसा ही पूरा डाटा है, मैं जानबूझ के थोड़ा चेंज किया हूँ। देखिए कोई भी एक, मान लो कोरियर बॉय है, फ्लिपकार्ट अमेजन कुछ भी आते हैं, उन लोग क्या करते हैं, मान लो 10 ठो आईफोन कोई भी ऑर्डर किया है। ठीक है, आईफोन ऑर्डर किया है, तो एक एक आईफोन का दाम कितना होता है, मान लो 80,000 मान लो ऑन एन एवरेज। तो 80,000 का फ़ोन 10 ठो परचेस किया, मतलब 10 ठो ऑर्डर किए हैं आदमी, तो कितना लाख रुपया वो इन्वेस्ट, मतलब उसको मिलेगा 8 लाख रुपया। तो वो क्या करेगा, खुद का शेयर रख के, कोरियर का जितना भी पर डे अर्निंग होता होगा खुद का शेयर रख के बाकी कंपनी के अकाउंट में डालना पड़ेगा। यानी मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जो डिपॉजिट करेगा, कितना डिपॉजिट करेगा, टोटल सेल्स का जितना भी वो कमाई किया होगा, टोटल सेल्स का माइनस खुद का अर्निंग। ठीक है, कोई भी कोरियर, कोई भी सेल्स बॉय उतना ऐसे ही कमाता है, क्या करता है, टोटल जितना भी कलेक्ट करता है पैसा, खुद का पैसा रख के बाकी कंपनी के अकाउंट में उसको डिपॉजिट करना पड़ता है, डालना पड़ता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं करेंगे तो करेंगे कैसे। देखिए पहले हम लोग देखेंगे कि उसका टोटल अर्निंग कितना है, अर्निंग कितना है। ठीक है, अच्छा, अब ये अर्निंग में हम लोग देखेंगे कितना अर्निंग हुआ है। देखिए अर्निंग उसका टोटल सेल्स, इधर लिख देते हैं, मान लो टोटल सेल्स कितना है, x। ठीक है, ये सेल्स का, टोटल सेल्स का 12% वो किस में कमाएगा, दो सोर्स से कमाएगा। एक तो अर्निंग आपका कमीशन हो जाएगा और एक क्या होगा, आपका बोनस होगा। ठीक है, तो कमीशन से कितना पैसा उसको मिलेगा, मतलब टोटल सेल्स का 12% मिलेगा, यानी कमीशन से उसको पैसा मिलेगा x/12 × 100। ठीक है, बोनस, बोनस कब मिलेगा, जब टारगेट फुलफिल कर देगा। टारगेट फुलफिल कर देगा मतलब x रुपया का सेल्स है, जब 15,000 का रुपया का सेल्स कर लेगा, उसके ऊपर जितना भी सेल्स करेगा, यानी टोटल कितना करेगा ना, बोनस उसको कितना मिलेगा, x माइनस 15,000, उसके ऊपर 1%, यानी 1 × 1/100। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 12x/100 प्लस
ये देखो x बाई 100 माइनस ये आपका हो गया कितना 150, यानी कुल मिला के 13x बाई 100 माइनस 150 है उसका अर्निंग। ठीक है, ये टोटल उसका कमाई। तो अब देखिए डिपॉजिट कितना करेगा। क्वेश्चन के हिसाब से डिपॉजिट दिया है कितना 52,350, यानी डिपॉजिट यानी डालना पड़ेगा उसको 52,350। ठीक है, इज इक्वल टू 13x, उसका टोटल सेल्स कितना रुपया का है, x रुपये का है, जिसमें उसका खुद का कमाई कितना है 13x बाई 100 माइनस 150। ठीक है, ये देखो माइनस माइनस प्लस है, इस साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये 52200 एंड 100x माइनस 13x, यानी ये होगा आपका 87x बाई 100। ठीक है, ये 87, ये 600, तो ये डिफरेंट कितना होगा, ये x इज इक्वल टू 60,000। ठीक है, ये होगा आपका 60,000, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। आई होप क्लियर, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। ए कंपनी अलाउड 9% कमीशन ऑन द सेल्स मेड बाय ए सेल्समैन एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 20,000। ठीक है, ये भी एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए, एक कंपनी अलाउड 9% कमीशन, 9% कमीशन देता है, बोनस देता है 1%, लेकिन बोनस कब मिलेगा, जब ये टारगेट फुलफिल करेगा। ठीक है, इस टारगेट से जब ज़्यादा बेच देगा उसको बोनस मिलेगा। ठीक है, बोनस कितना परसेंट है, 1%, यानी हमें उसके बाद दिया है क्वेश्चन में कि डिपॉजिट कर देता है कंपनी के अकाउंट में कितना 63,300 रुपया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ टोटल सेल्स कितना था। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लो लेट टोटल सेल्स इज इक्वल टू x रुपया। ठीक है, तो उसको अर्निंग कितना होगा, अर्निंग उसका होगा 9% ऑफ टोटल सेल्स, यानी x इंटू 9/100। अर्निंग 2 सोर्स से होगा, तो उसको भी लिख देते हैं ताकि आप सीख रहे हो अभी। अर्निंग इज इक्वल टू ये आपका कमीशन प्लस बोनस। ठीक है, अच्छा कमीशन से कितना पैसा उसको मिलेगा, कमीशन से उसको 9% मिलेगा, यानी ये x इंटू 9/100। ठीक है, टोटल सेल्स का 9% मिलेगा, ये हो गया उसका कमीशन। बोनस कितना उसको मिलेगा, बोनस मिलेगा उसको जो जितना भी सेल्स करेगा उसका 20,000 के ऊपर। ठीक है, यानी x माइनस 20,000। ठीक है, इसका 1%। ठीक है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको समझाया हूँ। मान लो टोटल 30,000 का सेल्स किया है, जब ये टारगेट 10,000 से ऊपर सेल्स कर देगा, बाकी अमाउंट के ऊपर उसको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, ये उसका हो गया टोटल कमाई। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये 9x बाई 100 प्लस ये x बाई 100 माइनस 20,000 बाई 100, यानी कितना 200, यानी 10x बाई 100 माइनस कितना 200। तो ये उसका कमाई हो गया। ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा, अब क्या करेगा, ये तो सेल्समैन डिपॉजिट करेगा। डिपॉजिट कितना करेगा ना, डिपॉजिट करेगा मतलब टोटल सेल्स जितना भी टोटल रुपये का बेचा होगा और खुद का कमाई रख के और कंपनी के अकाउंट में उसको डालना पड़ेगा। डिपॉजिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस क्या होगा, अर्निंग होगा। टोटल सेल्स माइनस अर्निंग होगा। ठीक है, तो डिपॉजिट कितना दिया है क्वेश्चन के हिसाब से 63,200, 63,200। टोटल सेल्स कितना है x। ठीक है, माइनस खुद का अर्निंग कितना है, अर्निंग है 10x बाई 100 माइनस 200। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड में होगा तो ये 63,000 हो जाएगा। कितना हो जाए, 63,000 एंड 100x माइनस 10x, यानी ये 90x बाई 100। ठीक है, ये 0 0 9 में काटेंगे तो ये हो गया कितना 7,000।
7,000। तो x का वैल्यू आपका कितना मिलेगा 70,000, 70,000। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर। आई होप क्लियर, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में देखते हैं दिया क्या है। In any given month, a man earn A% commission on the first sale of 1,000 and further sale he earn B% commission. If in two following months its sales are 3,000 and 4,000 and earn commission of rupees 900 and 1,300 respectively, find the value of A plus B। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन को करे तो करे कैसे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग जैसा क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, एक आदमी क्या करता है कि जितना भी सेल्स करता है 1,000 रुपया तक उसको A% कमीशन देता है, एंड 1,000 रुपये से जब ज़्यादा सेल्स करता है अब उसको B% कमीशन देता है। जैसे कि एग्जाम्पल एक मान लेते हैं, मतलब मान लो मैं 5,000 रुपये का सेल्स करूँगा, सेल्स टोटल है, इसमें 1,000 रुपये का सेल्स के ऊपर आपको 10% सेल्स मतलब कमीशन है, एंड बाकी के ऊपर मतलब 4,000 के ऊपर आपको मान लो 12% का कमीशन है। सिमिलर क्वेश्चन ये है, आप देखो समझ में आ जाएगा। देखिए मान लो टोटल सेल्स आपका क्वेश्चन के हिसाब से टोटल सेल्स किसी 2 महीना में, इन द 2 फॉलोइंग मंथ्स इट्स सेल्स आर 3,000 एंड 4,000। किसी 2 महीना में सेल्स कितना है 3,000 है, और किसी और एक महीना में टोटल सेल्स कितना है 4,000 है। टोटल सेल्स कितना है 4,000, यानी इधर लिख देते हैं 4,000। ठीक है। 3,000 का 2 पार्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कमीशन मिलेगा। एक है आपका A%, ये जो A% मिलेगा ये 1,000 रुपये के ऊपर मिलेगा, एंड बाकी कितना है B%, बाकी B% यानी 2,000 रुपये के ऊपर आपको B% कमीशन मिलेगा। सिमिलरली 4,000 केस में आपको A% कमीशन मिलेगा अप टू 1,000 रुपया तक, एंड उसके ऊपर जो भी सेल्स होगा उसके ऊपर आपको मिलेगा, यानी 3,000 रुपया के ऊपर आपको B% कमीशन मिलेगा। ठीक है। अब इस सिनारियो को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ये 1,000 के ऊपर A% कमीशन यानी 1,000 बाई A/100। सिमिलरली बाकी बचा हुआ है कितना 2,000, इस रुपया के ऊपर B% आपको कमीशन यानी B/100। ये 0 0 ये 0 0 ये 0 0 कैंसल, यानी आपके पास ये कुल मिला के दिया था क्वेश्चन के हिसाब से कितना रुपया, फर्स्ट केस में 900 रुपया का पहला अर्निंग हुआ है। ठीक है। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10A प्लस 20B इज इक्वल टू, हमें पता है कितना 900। अब दूसरे केस में चलते हैं। देखिए इस केस में फर्स्ट 1,000 के ऊपर A% कमीशन यानी 1,000 इंटू A/100 प्लस बाकी अमाउंट कितना है 3,000, 3,000 के ऊपर B% कमीशन यानी B/100, यानी कुल मिला के आपका कितना है 1,300 रुपया है। ठीक है। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, यानी यहाँ पर ये 10A प्लस 30B इज इक्वल टू 1,300। ठीक है। ये मेरा इक्वेशन 1, ये मेरा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1, ये दो इक्वेशन को माइनस करते हैं। देखते हैं। देखिए 10A 10A कैंसल, 30B माइनस 20B यानी 10B, 1,300 माइनस 900 यानी कितना आ गया 400, यानी 10B का वैल्यू आया 400, तो B का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना 40। तो ये आपका हो गया B का वैल्यू। ठीक है। अब देखिए आपको अभी चाहिए A का वैल्यू, तो क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं वैल्यू को। देखिए ये 10A प्लस 20B के जगह मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 40 इज इक्वल टू, ये मेरा कितना हो गया 900, यानी 10A का वैल्यू आपका हो गया ये 900 माइनस 800 यानी 100, 10A का वैल्यू 100 यानी A का वैल्यू आपका कितना 10, A का वैल्यू आपका कितना 10। क्लियर। यानी आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B, तो A प्लस B करोगे तो कितना वैल्यू आएगा 50 आएगा। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका A रहेगा सही आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 116 क्लियर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 117 करते हैं। A salesman gets 10% commission on the total sales and a extra bonus of rupees 2.5%। ठीक है। अच्छा, ये जो सेल्समैन है 10% कमीशन कमाता है, 10% कमीशन कमाता है एंड जब टारगेट फुलफिल कर देता है, यानी 10,000 सेल्स से जब ज़्यादा सेल्स कर देता है उसको उसके ऊपर 2.5% का कमीशन मिलता है। ठीक है। एंड उसका कमाई है 2875 रुपया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ भाई टोटल सेल्स कितना है। ठीक है। तो करेंगे कैसे, देखिए ये सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा। डायरेक्टली हम लोग करते हैं। लेट द टोटल सेल्स इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, एक्स। अर्निंग दो सोर्स से होगा, एक आपका हो जाएगा कमीशन, दूसरा हो जाएगा आपका बोनस। ठीक है। कमीशन कितना परसेंट है, कमीशन आपका 10% कमीशन है, यानी x इंटू 10/100। बोनस कितना है, बोनस 10,000 के ऊपर जितना भी आइटम बेचेगा उसके ऊपर 2.5 का क्या है, बोनस है, यानी x माइनस आपका बाकी कितना अमाउंट हो जाएगा, x माइनस 10,000, इसका ऊपर 2.5% क्या है आपका बोनस है। ठीक है, ये आपका हो गया। एंड टोटल कमाई आपका कितना है 2875। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ टोटल सेल्स कितना होगा। जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ है नहीं इसमें। 2875 10x/100 10x/100 प्लस इसको जब आप ऐड करोगे ये हो गया आपका 2.5x/100 माइनस ये 2 0 कैंसिल, यानी ये आपका हो गया कितना 250। ओके, तो ये इस साइड में आएगा तो ये 3125 इज इक्वल टू 12.5x बाय कितना 100। ये 12.5x 100 के साथ कटेगा तो 1, क्योंकि 8 आएगा, क्योंकि 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/8, ये 8 हो गया, यानी x 3125 इंटू कितना लिखेंगे 8, 3000 इंटू 8 24,125 इंटू 8 1000, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 25,000, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ठीक है, चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 करते हैं, देखते हैं। ए सेल्समैन इज हायर्ड ऑन द कंडीशन ए जॉब सेइंग दैट विल बी गिवन 6% कमीशन ऑन द सेल्स डन बाय हिम। ठीक है, एक सेल्समैन को चुना गया है, उसको हायर किया गया है, रखा गया है। कंडीशन क्या किया गया है उसके साथ, कंडीशन ये किया गया कि तुम्हें 6% कमीशन मिलेगा जितना भी तुम सेल्स करोगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बट लेटर ऑन इट वाज डिसाइडेड दैट, बट बाद में ये डिसाइड किया गया दैट ही विल बी ए गिवन ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 1200। बाद में डिसाइड किया गया उसको मंथली सैलरी 1200 रुपया मिलेगा एवरी महीना एंड 3% कमीशन विल बी अवार्डेड ऑन द सेल्स ओवर 5000। जब भी सेल्स तुम 5000 से ज़्यादा करोगे उसके ऊपर मतलब 3% आपको कमीशन मिलेगा। इफ़ इन द सेकेंड केस हिज अर्निंग आर 1350 रुपया लेस। ठीक है, सेकेंड केस में उसको 1350 रुपया कम मिला है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ उसका टोटल सेल्स कितना था। ठीक है, अच्छा सॉल्व करते हैं। लेट टोटल सेल्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अर्लियर या फिर बोल सकते हैं इनिशियल उसको कैसे अपॉइंट किया गया था, इनिशियल उसको अपॉइंट किया गया था, इनिशियल ही सैलरी कितना था, इनिशियल ही सैलरी था टोटल इनकम का 12%, यानी x/12 इंटू 100, ये उसका इनिशियल सैलरी था। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ, अब उसको फिक्स किया गया, नाउ सैलरी लिख देते हैं। अब उसको फिक्स किया गया, तुम्हें फिक्स सैलरी हर महीना 1200 रुपया मिलेगा एंड उसके साथ साथ जब तुम 5000 से ज़्यादा मतलब सेल्स करोगे उसके ऊपर 3000 रुपया तुम्हें कमीशन मिलेगा, यानी x माइनस 5000 उसके ऊपर 3%, यानी इंटू 3/100, ये अभी सैलरी मिलेगा। ठीक है, एंड इन द इतना तक खत्म हो गया। इन द सेकेंड केस हिज अर्निंग आर 1350 रुपया कम।
सेकेंड केस में उसका कमाई 1350 रुपया कम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो इनिशियल माइनस, अब नाउ दोनों स्कीम में कितना रुपये का फर्क आया है, 1350 रुपये का फर्क आया है। इनिशियल कमा रहा था कितना, x इंटू 12/100 यानी 12x/100, ये पहले कमा रहा था। अब कितना कमा रहा है, 1200 प्लस ये x 3/100 यानी 3x/100, ठीक है, माइनस ये 50 इंटू 3 यानी 150, ठीक है, इज इक्वल टू 1350। ये 12x/100 माइनस ये 1200 माइनस 150 यानी 1050 माइनस 3x/100 इज इक्वल टू 1350, ठीक है, इतना क्लियर, 3x/100, ठीक है। अब देखो इसको आप माइनस करोगे तो ये का हो जाएगा 12 माइनस 3 9x/100 इज इक्वल टू 1050 1350, ये हो जाएगा 2400, ठीक है। तो 9 12 से ये 3x, ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 3, ये 6% था, सॉरी ये 6% था, तो ये 6, ये भी 6 था, 6% कमीशन था, तो ये हो जाएगा कितना, 6 माइनस 3x यानी 3x का वैल्यू ये हो जाएगा कितना, 800 रुपया, यानी x का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, 80,000। x का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, 80,000। तो टोटल सेल्स कितना रुपया का हुआ था, 80,000, ठीक है। आई होप क्वेश्चन का तरीका समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट भी किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू। Thank you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.